तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे क्या पूछा गया है। ए 5 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉल है जिसका वजन यहाँ पे कितना है, 5 किलोग्राम है। इसको हमने यहाँ पे क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका। तो इसकी जो यहाँ पे इनिशियल स्पीड थी वो यहाँ पे कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट वो गेन करेगा, और दूसरे में हमें यहाँ पे बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कितनी स्टोर हो पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मास गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है, 5 किलोग्राम है। उसके बाद हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि यहाँ पे कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। और फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। और जो उसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी हमारी 10 मीटर पर सेकंड है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहाँ पे क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पे आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, स्टोर होगा, वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। उसके बाद जो यहाँ पे बॉल है वो यहाँ पे क्या होगी, नीचे की डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगी। तो पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कितनी हाइट वो गेन करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ पे क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 a s होता है। बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 g h, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। और जो हमारा डिस्टेंस और हाइट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ है कि यहाँ पे कितनी कवर कर रहा है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे ग्रेविटी लेनी है वो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो बॉल है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अगर वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही होती तो वो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते। बट जो बॉल है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ग्रेविटी के। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2 g h हो जाएगा। तो ग्रेविटी के कारण हमें यहाँ पे नेगेटिव का साइन लेना पड़ेगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है इसको हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। इनिशियल हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी हमें यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में गिवन थी जो कि यहाँ पे कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करा, बट वो हमें यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट हमें यहाँ पे कितनी गिवन है वो तो हमें नहीं पता, वही हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 20 h हो जाएगा। तो जो यहाँ पे माइनस का 20 h है इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट साइड ले जाऊँगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 20 h हो जाएगा इक्वल टू 100 हो जाएगा। एंड हाइट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। एंड 2 5 जा 10। तो ये हमारे यहाँ पे 5 मीटर निकल के आ चुका है। तो ये हमारी हाइट तो निकल के आ गई 5 मीटर। पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया सॉल्व। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 5 किलोग्राम। ग्रेविटी मैंने आपको पहले भी देखा है, क्वेश्चन में गिवन थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो 5 5 यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे जो यूनिट लेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जूल्स लेंगे। तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 250 जूल्स आ जाएगा। तो होप आपको इसको यहाँ पे दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।